अनाभ्यासे विषम विद्या, अर्थात जिस विद्या का बार बार अभ्यास न किया जाए वह जहर के समान, जस्ट लाइक ए पॉइजन, जहर के समान वर्क करता है। जो शिक्षा, जो अध्ययन, जो विद्या हमारे लिए वरदान साबित होनी चाहिए वो जहर की तरह वर्क करता है। अर्थात एग्ज़ाम में अगर हम फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये है, 99% चांसेस होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए बार बार आपको रिवीजन करते रहना है, पढ़ना कम, रिवीजन ज़्यादा। मस्ट भी, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में पास करें, ठीक, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, नोट पीडीएफ, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए, प्लस उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रैक द एग्ज़ाम। चलिए, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसए के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि अक्टूबर 10, 2021 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीटी का डेट डिसाइड कर चुका है। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए एसएन के क्लासेज के द्वारा एक सीरीज चलाया जा रहा है। यह सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत जो हमारा प्रयास है कंप्लीटली 100% जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वह जिस तरह के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न, सेम मेथड आपका यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, उसमें मुख्यतः बातें जो हुई है उसका थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। पहला, अगर एग्ज़ाम वाकई में आप चाहते हैं क्रैक करना तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है और उसके बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ठीक, वो एसएन के क्लासेस आपको हेल्प करेगा कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन चीज़ों पे ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको रिवीजन आपको खुद करना है। रिवीजन करने का बेस्ट समय मॉर्निंग, जब भी आप स्टार्ट होते हैं, सो के उठते हैं, फ्रेश होइए, स्टार्ट हो जाइए। एटलीस्ट 2 आवर डेली रिवीजन करना है। जो बच्चे मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे हुए होते हैं जो आफ्टरनून रात पर पढ़ते हैं और वह 2 बजे 1 बजे 12 नून उठते हैं, उनके लिए भी आप उठें, फ्रेश होएं और उसके बाद एटलीस्ट 2 आवर रिवीजन डेली। ठीक, ऐसा मत सोचे कि एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले हमें उसका रिवीजन करना है, ऐसा कभी भी नहीं। जो आप पर डे रिवीजन करते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठा रहेगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो ये थी मुख्य बातें प्रीवियस वाले में। क्वेश्चन भी सॉल्व किया और कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है इसके बारे में भी आपको गाइड दिया गया था पीछे वाले। ठीक, गाइड किया गया था उसमें। तो चलिए, यहाँ हम आपको बता दें कि यूनियन सर्विस कमीशन में थर्ड लेक्चर से आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, एटलीस्ट एक रिपोर्ट तो आपको देखने ही मिलेगा यूपीएससी में, एक रिपोर्ट अर्थात 2 नंबर। ठीक, कभी कभी 2 रिपोर्ट भी पूछ देते हैं अर्थात 4 नंबर। ठीक, पढ़ना रिपोर्ट कितना है, एटलीस्ट रिपोर्ट हमें 100 के आसपास रिपोर्ट ठीक पढ़ के जाने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 3rd क्लास से रिपोर्ट आपका शुरू हो जाता है। इसमें हम प्रत्येक लेक्चर में 10 रिपोर्ट कवर करेंगे, अर्थात अप्रॉक्स 10 वीडियो में आपका 100 जो है रिपोर्ट कवर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने 3rd लेक्चर से और यहाँ से शुरू करते हैं आपका रिपोर्ट। पहले हम रिपोर्ट खर्च ख़त्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए
पढ़ाया जाए, क्या इंपॉर्टेंट है जो पहले पढ़ाया जाए आपको बात। ठीक, तो चलिए इसको छोटा छोटा इसलिए कर दे रहे हैं कि रिपोर्ट रटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी फैक्ट होते हैं, फैक्ट टू फैक्ट वाली बातें होती है। ठीक, इसलिए छोटा छोटा कर देना है। ठीक, छोटी छोटी वीडियो में होंगे ताकि आप इसको रिवीजन कर पाएँ जब भी समय मिले। ठीक, इसको रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। किसमें? 2004 में पूछा गया है। ठीक, आपको बता दें कि पहला जो भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं किसी भी वीडियो का पहला क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर्स होता है, ताकि हमें प्रीवियस ईयर के बारे में पता चले। ठीक है ना, कि यूपीएससी में कैसे एग्जाम, यूपीएससी में कैसे पूछते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक, तो ये है 2004-14 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज बाय, आंसर करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। 2014 का है। हमारा करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो रिलीज करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो हमने दो रिपोर्ट देखा, जो कौन लॉन्च करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए देखते हैं। हमने देखा, ठीक, 3 रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, यहाँ से हम 100 रिपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक, अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ दिए तो हमारे 4 तो ऐसे ही बन गए। सिर्फ 100 रिपोर्ट को रट के जाने से अगर हम 4 नंबर ले आ रहे हैं, वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, यह एक बिग अचीवमेंट होगी। ठीक, चलिए तो देखें कौन सा है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक, कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF एंड फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। ये तीनों जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? IMF। आप इसको याद रखिए, ये 3 जो इंपॉर्टेंट इसके रिपोर्ट हो जाते हैं। चलिए IMF को हमने एक तरह देखा, तो यहाँ पे IMF के रिपोर्ट समाप्त हो गए। ठीक, तो IMF के आप इससे ज़्यादा कोई रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए तो देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कोई रिपोर्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये तीन जो है मोर देन सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यह 2015 में पूछा गया था। हर साल आपको 1 या 2 रिपोर्ट मिलेंगे, ध्यान रखें। ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है जहां हमें 10 रिपोर्ट 100 रिपोर्ट पढ़ के अगर 4 नंबर मिल रहे हैं और भी यूपीएससी में, तो ये एक बिग अचीवमेंट है, एक बड़ी बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए आप रिपोर्ट को रट ही लें। ठीक, 100 रिपोर्ट थोड़ा लेंथी होगा। ठीक, इसलिए मैंने क्या किया है, छोटा छोटा वीडियो कर दिया आपका। ठीक, जब मन करे आप एक वीडियो सुन लें, ठीक, या नोट डाउन ही कर लें आप अपने कॉपी पे और उसको रिवीजन करते रहें। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, द यूरोपियन बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक, द US फेडरल रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। आंसर करें, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स। हमारा करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक, काफ़ी ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम रिपोर्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक का। एटलीस्ट 8 या 9 रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक, कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। अगर कभी कभी क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक आपको बता दें ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, संगठन है। वर्ल्ड बैंक एक इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना, इंडिविजुअल को अथी नहीं है, ठीक है, एंटिटी नहीं है। इसमें जो है 5 जो है इंस्टीट्यूशन शामिल है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने हैं? 5 इंस्टीट्यूशन और है, ठीक है ना। चलिए तो उसमें से कभी कभी आपको दे देगा, ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा कर देगा तो आपको पूछ देगा IBRD। IBRD क्या है? दे देगा आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की जगह ना दे के आपको दे देगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दे देगा, या डायरेक्ट आपको वर्ल्ड बैंक ही दे दे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। उसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? IBRD। क्या? द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक। ईज ऑफ डूइंग भी कौन जारी करता है?
IBRD की न जगह देके वह वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ भी वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, ठीक, या IBRD हो सकता है। IBRD के अंतर्गत ही वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही IBRD है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? IBRD या वर्ल्ड बैंक, ठीक, आपको करना। ठीक है, थर्ड रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। कब पूछा था? 2015 में ये पूछा था, ठीक है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक, 3। चौथा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक, ये सारे जो है वर्ल्ड बैंक जारी करते हैं, ठीक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर पे रेमिटेंस रिपोर्ट, ठीक। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये सब आपको याद रखने हैं। कितने? टोटल 100 रिपोर्ट है इसमें से, ठीक। एक पूछेंगे तो 2 नंबर कन्फर्म है, 2 पूछेंगे तो 4 नंबर कन्फर्म है। बिग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको, मोस्ट ऐसे क्वेश्चन मिले तो। चलिए हमें देखते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स देखा हमने, ठीक। उसके बाद इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ठीक है ना, ये सब कौन जारी करते हैं? सब जो है वर्ल्ड बैंक जारी करते हैं। तो हमने 8 देखा, ठीक, किससे? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, और 3 IMF का रिपोर्ट। टोटल हमने 11 देखा। इस तरह हम लोग 9 से 10 वीडियो में, ठीक, छोटे छोटे करेंगे, हार्डली 11 से 12, हार्डली 15 मिनट के अंतर में सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, ताकि आप जब भी समय मिले, 15 मिनट का समय मिले, 10 मिनट का जब भी समय मिले, तो आप इसको रिवाइज कर लें इसको। चलिए अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक हमने पहले बताया था, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है, जो है ना, यह एक ग्रुप है। कितने इंस्टीट्यूशन का? 5 इंस्टीट्यूशन का। देखिए हम कौन सा है इसमें? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पहला मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, ठीक। दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ठीक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, और 5वां लास्ट वन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक, ICSID, ठीक। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक, 5 इंस्टीट्यूशन जो है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ और याद रखना है, ठीक है ना, इंडिया जो है ना वो ICSID, ठीक है ना, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर नहीं है। तो आपको एक पॉइंट और ये भी याद रखना है। तो चलिए हमने यहाँ पे टोटल 11 जो है 11, ठीक, रिपोर्ट को कवर किया। इसी तरह टोटल हमें कितना कवर करना है? अप्रॉक्स 100 के आसपास में कवर करना है, ताकि कोई भी हमारा रिपोर्ट एग्जाम में छूटे नहीं। काफ़ी अगर आप रटे हुए रहेंगे, रिवीजन किए हुए रहेंगे, तो क्विकली पढ़ते ही आपका आंसर कीजिए। नेक्स्ट जब समय बच जाएगा तो आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अगर नहीं रटे रहेंगे तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कितना आसान है, वन डे टाइप का एक बार पूछा क्वेश्चन, आपको सिर्फ आंसर करना है उसमें, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, कुछ अच्छे रिपोर्ट के साथ। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।